परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ना जाने किस किस जन्म में कौन कौन से बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि वो अच्छे कर्म जुड़ते जुड़ते इतने हो गए कि आज पूरे सतगुरु की शरण मिली है। इसीलिए हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, यह हर एक सत्संगी का धर्म है कि वह अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुँचे। गुरु का कर्तव्य सत्संगियों को इस मार्ग में मदद और रहनुमाई देना है। मन तथा इंद्रियों को काबू करना और 10वीं गली में प्रवेश करना शिष्य की कोशिश पर निर्भर करता है। इस काम को पूरा करने में खास बात अभ्यासी की कोशिश है। जिस क्षण हमें नामदान की बख्शिश होती है, हम पर भजन सुमिरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी कर दी जाती है। इसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है। जैसा कि बड़े महाराज जी ने अभी अभी फरमाया है, हमें अपने प्रयास द्वारा मन को स्थिर करके तीसरे तिल पर पहुंचाना है। यह काम हमारे लिए सतगुरु नहीं करेंगे। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब भजन सुमिरन के लिए बैठेंगे और अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। यह काम केवल हम ही कर सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की शबद धुन की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सारे संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को पूरा और ध्यानपूर्वक सुने जी। और साथ ही एक छोटी सी विनती और की जाती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी नए सत्संगी भाई बहन है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने हमारा पिछला सत्संग जो कि हमने 14 अक्टूबर को अपलोड किया है वह नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुने जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो आइए अपने अपने गुरुजनों को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज। गुरु चरण धूर कर अंजन, हिये नैन खुले मन मंजन। यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप कहते हैं कि अगर तू गुरु के चरणों की धूलि का सूरमा बना ले तो तेरी अंदर की आँख खुल जाए और मन निर्मल हो जाए। लेकिन वह धूलि मिलती कब है? जब इसे कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए और अंदर जाने का मार्ग बता दे। यह यहाँ दोनों आँखों तक शरीर को खाली कर दे। जब तारे सूरज चंद्रमा को पार करके तुर्या पद में आ जाए, आगे सतगुरु के चरणों की धूलि मिलेगी। उसको अपनी आँखों में अंजन की तरह लगा ले। यही तुलसी साहिब जी कहते हैं, छिन छिन सुरति सवार लार दृग के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज श्रुति से गहो। कहते हैं कि पल पल अपनी रूह को यहाँ दोनों आँखों के बीच में लाकर खड़ा करो। जागृत अवस्था में यहाँ रूह का खड़ा होना आसान नहीं। जब अभ्यास करके इसका हृदय निर्मल होगा तब मन ठहरेगा। कहते हैं फिर क्या होगा? जब पर्दा खुल जाएगा तो अंदर रोशनी हो जाएगी, नया संसार दिखाई देगा। यह संसार नाशवान है। जब तुम अभ्यास करके गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, फिर वह हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, बम्बई जाओ, जहाँ भी जाओ गुरु साथ है। वह हमारी तरह ही तुम्हारे साथ बातें करेगा, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देगा।
और खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएगा। अब कहते हैं कि अगर तू संतों की चरण धूलि तक पहुंच जाए, उस धूलि का अंजन लगा ले, तेरी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जहां सितारे, सूरज, चंद्रमा, बिजली, लैंप, ये 5 चीजें ना हो, हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रोशनी नहीं और न ही ये आंखें काम कर सकती है। यही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ये वे आंखें नहीं हैं, वे नूरी है। अगर तू उस नूर को देखेगा, तेरा मन निर्मल हो जाएगा। करके देख ले, यह कोई कठिन नहीं, सरल से सरल मार्ग है। आपके सत्संग में कई भाई और बहनें होंगे जिनके हर वक्त सद्गुरु साथ है, जिनका पर्दा खुला हुआ है। कोई कठिन बात नहीं, प्यार और प्रेम का मार्ग है। बिना प्रेम के इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता। कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो चुके हैं। हम तब भी से यहाँ आए हुए हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं, इन्हें घर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिसे घर जाने का रास्ता मिल जाए, वह फिर यहाँ क्यों आए। कहते हैं जन्मों जन्मों से वह दिव्य आँख नहीं मिली, न ही वह धूलि मिली। अगर उन चरणों की धूलि मिल जाए तो जन्मों जन्मों का अंधेरा दूर हो जाए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन से भ्रम अंधेरा। फरमाते हैं कि नाम जपने से अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाता है और भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है। हम अनादि काल से अंधकार में चले आ रहे हैं। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जन्म लेते रहे हैं। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सूअर, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। अब हमें ऐसी दवा चाहिए जिसके इस्तेमाल से हमें वापस लौटकर इस संसार में न आना पड़े। कहते हैं कि अगर वह धूलि मिल जाए तो पर्दा खुल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा और गुरु का नूरी स्वरूप आपके साथ बातें करेगा। वह सूरज रूपी नूर जिसका इशारा गुरु देता है, आपके अंदर है। आप सोचो, इस संसार से हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज है। माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते। कोई तो ऐसा बताओ जो मौत के वक़्त साथ चले। यह शरीर भी साथ नहीं जाता जिसमें यह बैठा हुआ है। अगर साथ जाने वाली कोई है तो गुरु और नाम है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कच्चे रिश्तों की दोस्ती छोड़ और ऐसा साजन, ऐसा पूरा संत सदगुरु ढूंढ जो साथ निभाए। फिर कहते हैं कि यह दुनिया तो जीते जी बिछुड़ जाती है, पर वह सदगुरु साथ जाता है। वह जीते जी भी साथ है और मरने के वक्त भी साथ है। कहते हैं हमारा रिश्तेदार कौन सा है जो साथ रहता है, वह सतगुरु है। वह हमारा सच्चा रिश्तेदार है, बाकी सब झूठे हैं भाई। आप जानते हो तराजू का जो पलड़ा भारी होगा वहीं झुकेगा। इन लोगों से पूछो कि क्या अभ्यास करते हो। कहते हैं कि जी बैठा नहीं जाता। फिर उनको ले कौन जाए। दुनिया ने बच्चों को पालने में, अपनी देखभाल में सारी उम्र बिता दी, मगर अपनी आत्मा का तो कुछ भी काम ना बना। हमसे बड़ा जुआड़ी कौन है। हम 24,000 श्वास रोज बर्बाद कर देते हैं। अगर जुआरी नहीं तो क्या है। दुनिया के काम करो, मन के द्वारा सुमिरन करो। आपका मन फुर्सत में है, खाली है। इस तरह सुमिरन करने में काम का हर्ज नहीं होता, कौड़ी खर्च नहीं होती। यह आसान से आसान तरीका है।
कहते हैं अगर तुम अंदर जाओ तो जन्मों जन्मों का, करोड़ों युगों का अंधेरा दूर हो जाए और अंदर नूर पैदा हो जाए। फिर आप ही बताओ, वे महात्मा हमसे क्या लेते हैं? वे कौड़ी तक नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं कि अपनी अपनी कौमों मजहब में रहते हुए पर्दा खोल लो। अगर हमें मुफ्त का नौकर मिले और हम उससे काम ना लें तो कितना अफसोस है। अगर वह अपना खाकर गुजारा करता है, फिर क्या वजह है कि हम उसका कहना ना माने? वह हमसे एक पैसा भी नहीं लेता, वह सिर्फ यह कहता है कि नाम जप कर पर्दा खोलो। जब जब महात्मा आए, वे हमारा जन्म मरण समाप्त करने के लिए आए, पर लोग तो उनकी निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं। हजरत ईसा को फांसी दे दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल खींच ली, गुरु नानक देव जी से चक्कियाँ पिसवाई और बोझे उठवाए, गुरु तेग बहादुर जी का सिर काट दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर बिठाया गया। वे हमें बचाने के लिए आए, मगर बदले में हमने उन्हें दुख दिया। हमने कितने पाप किए, हम विचार तक नहीं करते। कहते हैं अब सद्गुरु सामने है। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तो सद्गुरु हर वक्त सामने रहता है। इसके बाद नाम भक्ति शुरू होती है। नाम भक्ति क्या है? सूरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना। सद्गुरु ने इसकी सूरत को नाम के साथ जोड़ दिया। अब आनंद और प्रकाश है, जिसे देख देख कर आत्मा बहुत खुश होती है। अब नई नई लज्जत, नई नई लीला, नए नए दर्शन जो कभी देखे नहीं अंदर आ गए। खुशी और प्रेम प्यार बढ़ गए। जब आत्मा तुरिया पद यानी सहज दल कवल में पहुंची, जिसे मुसलमान फकीर मकामे अल्लाह कहते हैं, 1000 बत्ती की जोत देखी। बेशुमार ऋषि मुनि उस नूर के परवाने बैठे हैं, यानी उस प्रकाश में लीन हुए हैं। बाहर की जोत जला देती है, वह नहीं जलाती। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक इसके अंदर ज्योत प्रकट ना हो, यह खालसा नहीं। अब सहज दल कवल को पार करके आत्मा ब्रह्म में आ गई। वहाँ गुरु का यह देह रूपी स्वरूप नहीं है, वहाँ उसका स्वरूप कुछ और ही है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दूहु महिनाही, जन परोपकारी आए। जो महात्मा सचखंड से आते हैं, वे कर्मों के जाल में नहीं होती, बल्कि आज़ाद होते हैं। गुरु शब्द स्वरूप है, वह ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, ना कभी आया है, ना कभी गया। जब तक हम इस स्थूल देश में, स्थूल शरीर में, गुरु का रूप स्थूल है। जब हम सूक्ष्म देश में जाएंगे तो वहाँ गुरु का रूप सूक्ष्म है, कारण देश में कारण है। और जब सचखंड में जाएंगे तो गुरु का स्वरूप शब्द है। हम जिस अवस्था में होते हैं वह हमारे लिए वही रूप धारण करता है, उसका असली स्वरूप शब्द है। संत महात्मा उस परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। कभी गुरु नानक बनकर आ गए, कभी कबीर साहिब बनकर आ गए, कभी कोई। संत तो हर युग में आते रहे हैं और आते रहेंगे। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कलयुग में घोर पाप हो रहे हैं। इसीलिए संत कलयुग में ज़्यादा आते हैं। जो जीव जन्मों जन्मों से भूले हुए ठोकरे खा रहे हैं, वे उनको चिताने और राह दिखाने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि भाई तेरा देश सचखंड है, तेरी कौम सतनाम है, तू नाम जप कर अंदर चढ़। वे कोई नया मजहब नहीं बनाते और न ही उन्हें
मजहबों की कोई ज़रूरत है? मजहब तो पहले ही बहुतेरे बने हुए हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी और कौम का है, उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए एक है। उनका मकसद तो जीव को इस संसार से निकालना है। कहते हैं कि गुरु की बड़ाई, गुरु की महिमा क्या करें, उसका तो वर्णन भी हो नहीं सकता। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि वे चोरों, ठगों तथा बड़े बड़े पापियों को भी गले लगा लेते हैं। वे हमारी मैल की जरा भी परवाह नहीं करते। अगर धोबी के पास तीली या हलवाई का कपड़ा आ जाए, वह धोने से इनकार तो नहीं करता। वह कहता है कि एक भट्ठी ना सही, दो भट्टियां सही, मैं साफ कर लूँगा। अमीर का कपड़ा एक भट्टी में साफ हो जाता है, गरीब का दो चार भट्टियों में साफ हो जाता है। कौड़ा राक्षस था, विधिचंद चोर था। जब ये महात्मा के पास गए तो उन्होंने इनको भी महात्मा बना दिया। बड़े बड़े गुनहगार महात्मा की शरण में आकर महात्मा बन गए। किस किस का नाम लें? खैर, मतलब तो यह है कि वे महात्मा हमेशा दया लेकर आते हैं। वे हमें दुखी देखकर रहम करते हैं। सत्संग वह साबुन है जो सब पापों की मैल को धोता है। संत आकर सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं। संतों के सत्संग में जाने का बड़ा महात्म्य है। महात्मा कहते हैं कि संतों की ओर जाते समय उठाए गए हर एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देता है, कामी काम छोड़ देता है, यानी सत्संग में आकर अन्य एवं पाप छोड़ देते हैं। सुल्तान महमूद अपनी प्रजा की देखभाल के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। एक बार उसे 5 चोर मिले। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? महमूद ने उत्तर दिया, मैं भी चोर हूँ। उन्होंने महमूद को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने का विचार करने लगे, परंतु चोरी करने से पहले यह सलाह हुई कि हमें आपस में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। सब इस बात से सहमत हुए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि हर एक अपने अपने गुण बताए। जिसका गुण सबसे उत्तम हो उसे सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं जहाँ कमंद लगाता हूँ वहाँ एक ही बार में रस्सी अटक जाती है, फिर चाहे उस पर सैकड़ों आदमी चढ़ जाए। दूसरे ने कहा कि मैं सेंध लगाने में निपुण हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज़ तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि किस कमरे में किस तरह किस जगह माल दबा हुआ है। चौथा बोला कि मैं तो कुत्तों की बोली समझ सकता हूँ कि वे क्या कह रहे हैं। पांचवें चोर ने कहा, मैं जिसे रात में एक बार देख लूँ उसे दिन में तुरंत पहचान सकता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। जब सभी चोर अपने अपने गुणों का बयान कर चुके तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह गुण है कि चाहे कितने ही चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हो, यदि मैं दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसे सबसे उत्तम मानते हुए उन्होंने बादशाह को अपना सरदार चुन लिया। पास ही महमूद का महल था। सलाह हुई कि आज अपने बादशाह के महल पर धावा बोला जाए। मजबूरन बादशाह ने भी सहमति दी। जब महल की ओर चले तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा कि यह कह रहा है कि इनमें
एक बादशाह भी है। सारे चोर खिलखिलाकर हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल पर पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई, जो फौरन लग गई। सारे चोर और बादशाह उस पर चढ़े। दूसरे ने सेंध लगाई, तीसरे ने सूंघकर खजाने का पता बताया। वे सब माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए और अपने छिपने के स्थान पर आकर चोरी के माल को आपस में बांटा और अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन बादशाह ने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाने लगे तो पांचवा चोर आगे आया और अर्ज की, बादशाह सलामत, जब आप अपनी दाढ़ी हिला दें तो हम सच्चे दिल से वचन देते हैं कि हम आज से चोरी का पेशा छोड़ते हैं और अपने आप को हुजूर की सेवा में उम्र भर के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलाना था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतर आए। उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां काट दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी प्रकार वह मालिक भेष बदलकर हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, दुराचारियों और नशाखोरों को सीधे रास्ते पर लगा देता है और कहता है कि इस राह पर चलो। मतलब यह है कि संतों को सब कुछ करना पड़ता है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि शिष्य ऐब पाप छोड़ दे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक बार चोरों के एक गांव में गए। आपने वहां के लोगों से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हमसे यह नहीं छूट सकता। गुरु साहिब ने कहा, अच्छा चोरी करो, मगर सूची बनाते जाओ कि इतनी बार चोरी की है। उन्होंने मंजूर कर लिया। अब जब सूची बन गई तो उन्हें शर्म आने लगी। कहने लगे कि अब तो सूची बन गई है, पर आगे से ना तो हम चोरी करेंगे और ना ही सूची बनेगी। धीरे धीरे सब ने चोरी छोड़ दी और महात्मा बन गए। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु की क्या महिमा करे। वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। जब संत आते हैं, माया और काल का जाल उल्टा पड़ता है, यानी उनको घाटा पड़ जाता है, क्योंकि काल नई रूहें नहीं बना सकता। आत्मा सतनाम की अंश है। जब दुनिया बनी, सतपुरुष ने खास संख्या में आत्माएं काल के हवाले कर दी। काल की कोशिश है कि कोई भी आत्मा उसका देश छोड़कर सचखंड न चली जाए। उसने अपने देश को आबाद रखने के लिए आत्मा पर तन और मन का पिंजरा डालकर उसे यहीं भुलाए रखने की काफ़ी सामग्री बनाई हुई है, ताकि जो जीव इस दुनिया रूपी जेल खाने में कैद है, वे यहाँ से निकले नहीं। जब संत आते हैं तो वे इन भूलने वाली ताकतों, माया और ममता को ठेस मारते हैं और रूहों को अपने साथ ले जाकर मालिक से मिला देते हैं। काल का देश उजड़ता है, इसीलिए वह जीवों द्वारा संतों को दुख देता है। गुरु नानक देव जी से बोझे उठवाए, गुरु अंगद देव जी को शहर से बाहर निकाल दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर चढ़ाया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। इसी तरह और महात्माओं को भी कष्ट दिए, परंतु उन्होंने परवाह नहीं की। संतों का उसूल क्या है कि हम दासों के दास हैं। तुलसी साहिब, कबीर साहिब तथा अन्य सभी महात्माओं का यही भाव रहा। सारा ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, गुरु नानक देव जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। इसी तरह और महात्माओं ने जिनकी वाणी ग्रंथ साहिब में आई है, कब कहा है कि हम संत हैं। संत
जब तक शरीर में रहते हैं यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं। वे दीनता और नम्रता रखते हैं, मगर हमारे अंदर वह प्यार नहीं है। गुरु रामदास जी से गुरु नानक देव जी के लड़कों ने पूछा कि यह लंबी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। गुरु साहिब ने उत्तर दिया, आपके चरण पोंछने के लिए। अब विचार करें, वे सचखंड और सतनाम का देश छोड़कर मल मूत्र की देह धारण करके मृत्यु लोग की आग में जलते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। वे अपनी जान किसके लिए कुर्बान करते हैं? हमारे लिए। वे हमें इस जेल खाने में से निकालने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए आते हैं। हमें नम्रता सिखाने के लिए खुद नम्रता का उदाहरण बनकर आते हैं। कहते हैं, मैं तो कुटिल था, पापी था, कामी क्रोधी था। सतगुरु ने मुझे नाम देकर पवित्र कर लिया, अपना बना लिया। अगर बच्चा गंदगी से भरा होता है तो क्या माँ उसे गोद में लेती नहीं है? इसी तरह अगर शिष्य पर काम क्रोध आदि का मैल लगा हुआ है तो सतगुरु उसे किस प्रकार गोद में ले, इसमें शक नहीं। मौत के वक़्त सदगुरु शिष्य की संभाल करेगा, मगर जब तक लड़का पढ़ता नहीं, पास भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक यह अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, इसकी रहनी ठीक नहीं, तब तक इसे जीते जी कुछ नहीं मिलता। जब हृदय पवित्र हो, आचरण शुद्ध हो, वह हर वक़्त संभाल करेगा। बिना सतगुरु और बिना कमाई के अहंकार फिजूल है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक ते नर असली खर, जे बिन गुण गर्भ करन। जिसमें शब्द का गुण नहीं और वे गुण का अहंकार करते हैं, वे गधे हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि अगर सचखंड में जाकर गुरु के रूप का नूर देखो तो करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा उसके एक रोम के आगे शर्मिंदा होते हैं। देखो कितना परोपकार है। वे हमारे लिए मल मूत्र की देह धारण करते हैं, संसार के ताने और उलाहने सहते हैं। वे जीवों को चिताते हुए कहते हैं कि नाम जपो, चलो ऊपर, तुम्हें तुम्हारे घर सचखंड ले चले। कितनी दयालुता है। आखिरी में सब कुछ कहकर कहते हैं कि सतगुरु में रत जाना समा जाना। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने आरती कह दी है, मालिक से मिलने का उपाय बता दिया है, करना ना करना आपकी मर्जी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हमने सतगुरु के वचनों पर अमल करना है। यह नहीं कि आज सुने कल भूल जाएं। जब तक सतगुरु के वचनों पर अमल ना करें, भाई कुछ भी बनने वाला नहीं। सो हमें चाहिए कि अपने गुरु के उपदेश को मानते हुए भजन सिमरन करें, शब्द की कमाई, नाम की कमाई करें। राधा स्वामी जी।